डियर सीयूटी एस्पिरेंट्स, आप सभी सीयूटी का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कई सारी ऐसी डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी पड़ेंगी जो आगे चल के सेम टू सेम यूनिवर्सिटी के फॉर्म में भी छप जाती हैं और अनएडिटेबल होती हैं। उन डिटेल्स में अगर कुछ गलती रह गई और आपके यूनिवर्सिटी ने वेरिफिकेशन प्रोसेस करवा दिया तो एट द एंड आप सभी को भी कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। और ये चीज ना मैं चाहता हूं ना एनटीए चाहती है, एंड इसीलिए कई सारे इंपॉर्टेंट रूल्स और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रिलीज करी जाती हैं। ये वीडियो 2x पर देखना, बट एंड तक देख लेना सो दैट जितने भी मैं रूल्स और गाइडलाइंस आपको बताऊंगा अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएं, सो दैट आप सभी कोई अपने फॉर्म फिल करते समय गलतियां ना करें। नाउ अब सीधा हम अपने इंपॉर्टेंट रूल्स एंड गाइडलाइंस पे आते हैं। सबसे पहला, वेरीफाई योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो गाइस, ये एक रीजन है जिसकी वजह से न्यूमरस रिजेक्शंस देखने को मिलते हैं। आप लोग चाहते तो हो कि भैया मैं 6-7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दूंगा, लेकिन बाद में जाके क्या पता चलता है कि मुझे अगर बीबीए इन 5 यूनिवर्सिटीज में परस्यू करना है तो पहले 4 में तो मुझे एक लैंग्वेज और 2 डोमेन लेके काम चल जाएगा, लेकिन 5वीं यूनिवर्सिटी में बोला जा रहा है कि मैथ्स लेना भी जरूरी था और आपने सीयूटी में मैथ्स नहीं लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, आप 5 यूनिवर्सिटी के फॉर्म तो भर दोगे लेकिन 5th यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन के टाइम आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि जिन जिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे उन सभी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लीज अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। सेकेंडली, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। ये और इंपॉर्टेंट चीज है। आई नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के बिल्कुल अच्छे दोस्त होंगे, बिल्कुल मतलब क्लोज्ड फ्रेंड्स होंगे, लेकिन उनके साथ भी अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना पासवर्ड शेयर मत करिएगा। कई जगहों पर देखा गया है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया अचानक से पता नहीं कैसे मेरी डिटेल्स चेंज हो गई, मैंने अपनी ये प्रेफरेंस भरी थी ऊपर नीचे हो गई, फिर बाद में पता चलता है कि यार उन्होंने तो अपने पासवर्ड को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दिया, कैसे पता चलेगा किसने क्या चेंज कर दिया। तो प्लीज ये जो आपकी क्रूशियल डिटेल्स होती है इनके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करिएगा। थर्डली, अपनी फोटो और अपनी सिग्नेचर की स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करिएगा। जैसे कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, फॉर्मेट अच्छे से चेक कर लेना। कई बच्चे होते हैं जैसे जिन्हें पता ही नहीं कि फॉर्मेट कैसे चेंज किया जाए। जैसे अगर आपकी फोटो पीएनजी में है लेकिन फॉर्म में जेपीजी में मांगी जा रही है तो आप सीधा लिख दीजिएगा गूगल पे कि कन्वर्ट दिस पिक फ्रॉम पीएनजी टू जेपीजी फॉर्मेट। एक वेबसाइट आई लव पीडीएफ करके खुल जाएगी, वहां पे जाके अपनी फोटो सबमिट करके पीएनजी से जेपीजी में टर्न हो जाती है। तो ये काम अच्छे से कर लीजिएगा। एंड फोर्थ, अपनी पर्सनल डिटेल यार प्लीज अच्छे से भरिएगा। जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सब, आपका एड्रेस अच्छे से फिल होना चाहिए। ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल यूनिवर्सिटी फॉर्म में भी रिफ्लेक्ट होगी और आगे चल के आपके आईडी कार्ड पे भी वही डिटेल छप के आएंगी। कुछ गलती होगी आगे आपको ही परेशानी होगी। ऑल्सो गाइज, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि आप सभी का जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा बहुत सारे डाउट्स आप सभी को होंगे, एंड जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक फैसिलिटी है, पोस्ट योर डाउट एंड गेट योर आंसर विद इन 24 आवर्स। बहुत दिन से बता रहा हूं, कुछ दिनों बाद ये बोलना भी बंद कर दूंगा। और साथ ही साथ जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और माइन्यूट इंफॉर्मेशन से भरा हुआ ट्यूटोरियल भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सो दैट आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से फिल कर दें और आगे यूनिवर्सिटी में भी सही डिटेल्स आपकी सबमिट हो। तो ये सारी फीचर्स पाने के लिए चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वालिटी कंटेंट आपको दूंगा, कोई फालतू की अपडेट्स नहीं प्रोवाइड करूंगा। ये टेंशन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो गारंटी से बता रहा हूं गाइस, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अब तक वीडियो बंद करके चले गए होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस एंड रूल्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यार आप अपना एग्जाम सेंटर्स बहुत सही तरीके से चूज करिएगा। 4 सिटीज आपको चूज करने को मिलेंगी, जो आपकी क्लोजेस्ट आसपास सिटीज हैं, क्लोजेस्ट स्टेट्स हैं, वो ही चूज करिएगा। ऊपर नीचे अगर आपने कर दी, दूर दूर की सिलेक्ट कर दी, चांसेस हो सकते हैं कि आपको दूर दूर के भी अलॉट हो जाए। इस चीज का ध्यान रखना। सेकेंडली, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी रिव्यू कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर लें जिसके बारे में आपको डिटेल ही नहीं पता। खासकर ये प्रॉब्लम साइबर कैफे से जो फॉर्म भरवाते हैं उनको होती है। भाई साइबर कैफे वाले को क्या पता कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रीफर करते हो, हिंदी लैंग्वेज प्रीफर करते हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है नहीं लेना है। तो कई बार साइबर कैफे वाले गलत फॉर्म फिल कर देते हैं। दोस्त, कई भैया दीदी से अपने फॉर्म फिल कराते हैं जिन्होंने सीयूटी कभी दिया ही नहीं है।
तो अपने आप फॉर्म फिल करना, मेरी वीडियो को देख के फिल फॉर्म करना, किसी और की वीडियो को देख के भरना, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना सही भरना। कहीं पता चले आपने 2 डोमेन्स और 1 लैंग्वेज ले ली और कहीं के भी नहीं रहे, तो ये प्रॉब्लम आप फेस ना करें, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिव्यू कर लेना। इसी के साथ साथ आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स को भी डबल चेक करिएगा। जैसे कि आप सभी अपनी 10th की डिटेल्स फिल करेंगे अपने फॉर्म में, आप अपने 12th की डिटेल्स अपने फॉर्म में फिल करेंगे, तो ये चीज ना रहे कि कहीं पर आपने किसी सब्जेक्ट में गलत मार्क्स लिख दिए, गलत परसेंटेज लिख दी, क्योंकि वही सेम डिटेल आगे आपके डीयू के फॉर्म में, बीएचयू के फॉर्म में चली जाएगी एंड इट इज गोइंग टू बी अनएडिटेबल। और ऑब्वियसली बात है, आपकी मार्कशीट से यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी कि आपकी मार्कशीट और फॉर्म में क्या मार्क्स दे रखे हैं, कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्यों यार ये सब रिस्क लेना, अच्छे से अपनी एकेडमिक डिटेल भरना और उनको डबल चेक करना। और साथ ही साथ पेमेंट का जब कंफर्मेशन आएगा उसको सेव भी कर लेना। जैसे आप सभी ने 1000 रुपए या फिर 2500 रुपए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में पे किए, तो जब पे कर देते हैं तो उसके बाद एक कंफर्मेशन स्लिप आती है, तो उसको अपने डेस्कटॉप या अपने मोबाइल पर सही तरीके से सेव कर लेना, एक प्रूफ की तरह काम आता है। अरे रुको गाइस, आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। बहुत बच्चों का सवाल आता है कि भैया मेरा सीयूईटी यूजी 2025 बहुत पास आ रहा है और मुझे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए कोई क्वेश्चन बैंक ही नहीं मिल रहा है, तो मैं आप सभी को रेकमेंड करना चाहूंगा ओसवाल बुक्स के क्वेश्चन बैंक्स। भैया क्यों रेकमेंड करोगे? 2025 में आप एग्जाम दोगे, इससे पहले सीयूटी का एग्जामिनेशन मैंने देके और इससे प्रैक्टिस करके क्लियर किया है। भाई क्या क्या बातें हैं इसके अंदर, 100% अपडेटेड है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर काम करती है और सबसे बेहतरीन चीज एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है। क्विक रिवीजन अगर आप सभी को करना है तो इसके लिए आपको इस तरह से माइंड मैप्स मिल जाएंगे, जिससे एक रात पहले आप सारी चीजें रिवाइज कर सकें। किसी टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप सभी ये क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं। यहां आप सभी को हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं और ओसवाल के एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइंड क्वेश्चंस भी इस एक बुक में आपको मिल जाते हैं। तो ये बुक जरूर मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ आखिरी 3 इंफॉर्मेशन गाइस, आप सभी बिल्कुल वैलिड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन सबमिट करिएगा। देख लेना कि जो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हो, जो ईमेल आईडी आप दे रहे हो, एक्टिव है या नहीं है, उसका नंबर आप आगे चल के रिचार्ज करवाओगे नहीं करवाओगे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि एनटीए ज्यादातर इंफॉर्मेशन सेंटर की या फिर कोई अचानक से एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो स्टूडेंट्स के आपको एसएमएस भेजती है या मेल करती है। अब अगर आप कोई इनएक्टिव मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे दोगे तो कैसे एनटीए आपको इंफॉर्मेशन भेजेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मत करिएगा कि यार मैंने एक बार अपना फॉर्म भर दिया या फिर एक बार लॉगिन कर दिया, एक और बार कर देता हूं, एक और बार कर देता हूं, जिससे मुझे कई बार एग्जाम देने का मौका मिल जाए। कई होते हैं यार इस तरीके की गलतियां करते हैं, आप मत करिएगा। कोई वहां पर कोई आदमी नहीं बैठा है कि यार वो चेक कर रहा होगा कि अच्छा इस बच्चे ने 3 बार भर दिया फॉर्म, नहीं, वो नहीं देख रहा। कोई एक एआई इंटेलिजेंस देख रहा होगा कि यार क्या फॉर्म में फिलिंग चल रही है। अगर उसने देखा कि यार इसने कई बार भर दिया, आपके लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले से आपको सचेत कर रहा हूं, इस तरीके की फालतू चीजें मत करना। और साथ ही साथ पेमेंट करते समय सिक्योर पेमेंट मेथड्स का ही इस्तेमाल करिएगा। ऑल्सो मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहूंगा, आपको ना टेलीग्राम पर या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको एनटीए के फॉर्म का ना लिंक मिल सकता है। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वो लिंक पर कभी क्लिक मत करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप सभी को फॉल्स लिंक्स भी मिल सकते हैं। कई सारे ऐसे जिनको वेबसाइट बनानी अच्छे से आती है, बिल्कुल हूबहू एनटीए जैसी वेबसाइट बना देते हैं और गूगल को पैसे देके स्पॉन्सर करवा के टॉप पर उस लिंक को कर देते हैं, जिस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उस लिंक पर क्लिक कर फॉर्म भर देते हैं, पैसे देते हैं, बाद में पता चलता है तो फ्रॉड हो गया। कईयों के साथ ऐसा हो जाता है, तो इसीलिए ऑथेंटिक लिंक्स पर ही क्लिक करिएगा और उन पे ही जाके फॉर्म फिल करके पेमेंट करिएगा, अदरवाइज आप भी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, इतनी सारे इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आई होप आप में से किसी को भी फॉर्म फिल करने में इश्यूज नहीं आने चाहिए एंड एट द एंड इस तरीके की प्रॉब्लम एटलीस्ट मेरे व्यूअर्स को नहीं होनी चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।